सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या भोले भारत के इस अंक में हम इस वक्त पहुंच गए हैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर। और ये है अजमेर का रेलवे स्टेशन। वो अजमेर जो जाना जाता है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए, वो अजमेर जो जाना जाता है पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4 लाख से ज्यादा मतों से मात दी। रिजू झुनझुनवाला अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अजमेर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने फिर से एक बार भागीरथ चौधरी पर दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को चुनाव में उतारा है। मैं इस वक्त पुष्कर के बाजार में हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार सजा हुआ है और अक्सर यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है, भारतीय और विदेशी दोनों। ये बताइए क्या अच्छा लगा आपको पुष्कर में? आपको यहाँ के फैसिलिटीज वगैरह देख के सेटिस्फेक्शन हुआ? हाँ, बहुत एक्चुअली यहाँ का काफ़ी कलरफुल मार्केट है एंड मंदिर बहुत अच्छा है और ज़्यादा रश भी नहीं है, मतलब ना आप प्रॉपरली दर्शन कर सकते हो वहाँ खड़े रह के ना, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आपने सुना ये लोग जम्मू से आए हैं और इन्होंने एक बदलाव देखा है पुष्कर के अंदर। अब हम चलेंगे आगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का बदलाव उन्होंने देखा और क्या है उनके चुनावी मुद्दे। बाजार में चलते चलते मेरी मुलाकात हो गई है मोहन से। और मोहन खास चाय बना रहे हैं। क्या खासियत है आपकी चाय में? ये मसाला चाय है सर, बहुत अच्छी चाय है, राजस्थानी चाय है, कुल्हड़ की चाय है। कुल्हड़ की चाय है। चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दा है रहेगा आपके चुनाव के लिए? यहाँ विकास होनी चाहिए और क्या, पब्लिक को कोई भी है धंधा काम धंधा मिलनी चाहिए। मतलब आपके लिए रोजगार एक मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है, रोजगार मिलना चाहिए। मंदिर के बाहर मुझे कुछ इटली से आए सैलानी मिल गए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको पुष्कर में क्या खास लगता है। व्हाट्स योर नेम? Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo, what makes you come to Pushkar? You are coming from Italy to Pushkar. How's the experience? Really nice experience. We were very curious about the religion, the culture. So we had our guide that showed us the temple, the only one here in India. So it was a really nice experience. It's not only in India, it's in the world. This is the only temple. And you are traveling with your... Who's she? She's my girlfriend. Yeah, girlfriend. What's your name? Stefania. Stefania, what did you like in Pushkar? Apart from what you see, what's so special about Pushkar? Let's say the feeling in this city is magical, so you can feel something different from the other city. Right now is the first temple and first place that we are visiting, but it's really nice, amazing, an amazing experience. We are knowing a lot about the culture and the Hindu culture, so it's amazing, really. इनका कहना है कि मुझे हिंदू धर्म के बारे में जानकर अच्छा लगा। ये मंदिर जो मैंने आज देखा पूरी दुनिया में इकलौता अनोखा है, इनको अच्छा लगा और जो यहाँ पर इनको जो भी देखने को मिला उससे यह खुश होकर अपने देश वापस जाएंगे। ये एक अच्छी बात है पुष्कर के लिए, क्योंकि पुष्कर की जो इकॉनमी है उसमें फॉरेनर्स का, विदेशी सैलानियों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे लिए विदेशी मुद्रा भी लेकर आते हैं। मैं आ गया हूँ पुष्कर के बाजार में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खरीदारी चल रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? फिरोजाबाद से। तो क्या अच्छा लगा आपको पुष्कर में? मुझे यहाँ का मंडी और साफ सफाई वगैरह और बहुत प्रेम मिला, माहौल भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। इनको साफ सफाई अच्छी लगी, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। चुनाव का भी मौसम है और टूरिज्म के साथ साथ इसकी यहाँ की इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात है, आइए हम उन पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाराशर है सर जी।
जितेंद्र, आप चारों तरफ कपड़ों से घिर गए हो, थोड़ा सा बाहर आ जाओ। हाँ, ये बताइए कि आपकी दुकान कब से है? हमारी दुकान सन 1991 से है, लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। तभी से जब से पुष्कर का ये मार्केट बना है तब से हमारी दुकान यहाँ पे है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव आ गया है, सर पे है, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्योंकि पुष्कर को लेकर काफी लोग, खास तौर से जो फॉरेनर्स हैं, उनमें काफी एक्साइटमेंट रहता है। पुष्कर एक सतयुग का तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पे और ये मंदिरों की नगरी है, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ का ढांचागत विकास होए और ये टेम्पल नगरी बने, और जो भी यहाँ का पौराणिक जो स्तर है वह बना रहे, और हर तरह से जो भी यात्री बाहर से यहाँ पे आता है तो उसको ऐसा लगे कि मैं वाकई में कोई स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। इस तरह का यहाँ का विकास होना चाहिए, तभी सब यहाँ पे आना सबका वसूल है। तो हमारी सब उनसे भी यही मांग है कि यहाँ का विकास इस प्रकार कराया जाए कि लोगों को आते ही ऐसे कोई अलग ही अनुभूति हो। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने कहा कि ऐसा लगे कि स्वर्ग लोक में आ गए। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? क्या होना चाहिए पुष्कर में जो अभी तक नहीं है? और चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में जब आप वो वोट की चोट करेंगे? जी, जैसे सब तीर्थों का विकास हो रहा है वैसा पुष्कर का विकास उनसे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पे एक तो सड़कें अच्छी नहीं है और थोड़ा गंदगी का भी है, तो सुधार होना चाहिए उनमें भी, और टेम्पल सिटी के रूप में यहाँ का विकास होना चाहिए। जब मैं यहाँ घूम रहा था तो मैंने देखा आवारा जानवर बहुत है यहाँ पर। आवारा जानवर भी बहुत हैं, खुले में घूमते हैं, गायें सांडे सब खुले में घूम रही है, उन पे भी कोई रोकथाम इतना नहीं है। ऐसा क्यों है? नगरपालिका की थोड़ा उदासीनता है इसमें, इसके कारण वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे आपके जब आप वोट डालने जाएंगे? जी जरूर रहेंगे, ये चुनाव में ये मुद्दे हम जरूर सोच के फिर ही वोट करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ के एक छोटा सा पुष्कर है, एक पुष्कर सरोवर है, पुष्कर सरोवर कटोरे की तरह है और ये बाकी ऊपर है, तो ऐसे में बरसात में कोई समस्या होती है यहाँ पर? हाँ, बारिश के समय में क्या होता है, जब तेज बारिश होती है तो कुछ उसका बारिश का पानी सरोवर में जाता है, जबकि सरोवर में पानी पहाड़ों से रिस के आता है, उसी से सरोवर भरा रहता है और निर्मल रहता है। लेकिन बारिश के समय में कुछ पानी सरोवर में जाने से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी निदान होना चाहिए ताकि वो बारिश का पानी जो सड़कों का पानी है वो सरोवर में नहीं जाए। क्या बोले भारत के इस खास अंक में मैं अजमेर के पुष्कर में पहुंच गया हूँ। पुष्कर, जहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा का अकेला मंदिर है पूरी दुनिया में। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले उनका नाम आता है हिंदू धर्म के लिए, और ये एक आस्था का केंद्र है। आइए चलते अंदर और देखते हैं क्या खास है मंदिर में। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश कृष्ण वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, आप कितने पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? विगत 7 पीढ़ियों से हमारा परिवार लगातार पूजा करता आ रहा है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो नेता हो या अभिनेता हो, सब आते हैं भगवान के चरणों में आके प्रार्थना करते हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है पुष्कर से? पुष्कर से चुनावी मुद्दा विकास का ही है। जो कोई भी पार्टी आए या जो कोई भी जीते, पुष्कर का विकास करवाए, यही पुष्कर के नागरिक होने के लिए सभी की प्राथमिकता है। हर बार विकास मुद्दा रहता है, तो क्या रह गया है जिसको आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए पुष्कर में? जिस प्रकार अयोध्या जी और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, एक पुजारी और पुष्कर का आम नागरिक होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा कॉरिडोर का विकास किया जाए, ताकि पूरे पुष्कराज का सामूहिक और संपूर्ण विकास हो सके। इन्होंने कहा कि पुष्कर कॉरिडोर बनना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पर पूजा भी करना है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम कुछ यंगस्टर से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शिखर। शिखर, कहाँ से आए हो आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, बैंगलोर से। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। क्या टेक्नोक्रेट? यहाँ टेक्नोक्रेट, सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल। ओके। और आप? मैं अजमेर से, मेघा गुप्ता। अच्छा मेघा, ये बताओ कि इलेक्शंस में क्या इश्यूज रहे हैं आपके? एस्पिरेशंस ऑफ यूथ क्या है? एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस में तो मतलब मेरा हमेशा एक पॉइंट रहता है कि देयर आर चांसेस जब हम अपनी लोकेशंस पे नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादातर यंगस्टर्स अपनी आउट लोकेशंस पे वर्क कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गिव वोट्स। एंड एक वो फैसिलिटी हमेशा हमें मिलनी चाहिए, बिकॉज हम कभी भी उस लोकेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे इफ़ वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। एंड अलॉन्ग विद दिस एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, जैसा कि आजकल रिसेशन बहुत चल रहा है, तो दिस इज़ समथिंग दैट गवर्नमेंट शुड रियली थिंक अपॉन एंड वर्क टुवर्ड्स इट। थोड़ा गवर्नमेंट को इस बात पे फोकस करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसा अभी देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर, अभी कुछ ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पर्टिकुलर कुछ सिटीज़ में ही रह गई, जैसे पुणे हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, एनसीआर,
और जैसे बड़ी बड़ी और सिटीज़ हैं, जैसे जयपुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, इधर डेवलपमेंट और होना चाहिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो सारा जो क्राउड है वो एक जगह से कंसाइज ना रहे। डेवलपमेंट होगा वो सब जगह का होगा। अगर जयपुर डेवलप होगा तो उसके आसपास की सिटीज़ भी और डेवलप होंगी, टेक्नोलॉजी वाइज और इंडस्ट्री वाइज। अगर कोई एक रोजगार भी अगर देख रहे हैं ना, तो रहने की सुविधाएं भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह पे सारा रोजगार है, सारी जनता वहीं जा रही है, वहाँ पे रहने के लिए ना तो इंसान जितना कमा रहा है उतना तो वो खर्च ही कर रहा है, तो वो खुद के लिए क्या जमा कर रहा है, कुछ भी नहीं, ना ही वो अच्छे से वहाँ पे रह पा रहा है। वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, तो ये सब चीज़ें भी मतलब एक इंसान के लिए रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सुना आज का युवा है और इनका साफ कहना है कि रोज़गार इनके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़गार के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक ही जगह सैचुरेट नहीं होनी चाहिए, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और ये सब आए हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने। सबके अपने अपने मन की आस्था है, अपनी श्रद्धा है और अपने अपने सवाल है जो ये भगवान से करने आए हैं। अब हम जाएंगे मंदिर के बाहर और सरोवर की तरफ जाके देखेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कहता है भारत। मेरे ठीक पीछे है पुष्कर सरोवर। यहाँ पर आके लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर पुजारी लोग हैं, पंडित हैं, जिन्हें पंडे कहा जाता है। ये हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पर पंडिताई कर रहे हैं। ये तो हमारा आदि अनादि काल से, ये ब्रह्मा जी को जो यज्ञ वगैरह करवाया तो हमारे पूर्वजों ने करवाया था। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पाठक। पाठक जी, ये बताइए कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा और क्यों? तीर्थ का विकास होना चाहिए। ये पृथ्वी का पहला तीर्थ है, तो उसका इतना यात्री आवे तो यहाँ से संतुष्ट होके जावे। अच्छा बताइए, ये सरोवर में साफ सफाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? ये काम होता नहीं है ना, नेता लोग आते हैं जब थोड़ा बहुत सफाई हो जाता है, बाकी टाइम उसका सफाई नहीं है। मेरा नाम हरी भाई है। हरी भाई, साइन बोर्ड्स को लेकर क्या मांग है आपकी? ऐसा है, जगह जगह साइन बोर्ड लगने चाहिए जिससे यात्रियों को सुविधा हुए। जल तक जूते ले जाना, साबुन लगाना, कुल्ले करना, ये सभी बात की पाबंदियां लगी हुई है। लिखा होने से सब लोग उस पर अमल करेंगे। अच्छा, जब आप चुनाव होता है तो कैंडिडेट्स आते हैं, आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, तो आप उनको ये नहीं याद दिलाते कि भाई ये मुद्दा है, आप क्या कर रहे हो? जो भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी वादे करते हैं, परंतु आके यहाँ कोई काम नहीं करता है। क्योंकि पुष्कर आज सब तीर्थों का गुरु है, परंतु ये इनको हुक्म नहीं, बिना हुक्म के यहाँ आदमी जल को भी नहीं छू पाता है, तो काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी ये वादे तो करते हैं बहुत सारे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक हमारी 50 साल की पुरानी समस्या है जो आज तक कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी इसको पूरा नहीं किया। इस चुनाव में आप वोट से चोट करके अपनी बात को रखेंगे? हाँ, मैं वोट के जरिए कहूँगा जो भी है, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मैं यही कहूँगा कि पुष्कर का विकास होए, क्योंकि करोड़ों आस्थाओं का केंद्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ आते हैं और अपनी भावना के साथ यहाँ के पूजन पाठ करते हैं। मेरा नाम पंडित जयप्रकाश पाराशर है। पाराशर जी, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि पुष्कर सरोवर जो है वो पवित्र नहीं रह पाता, सीवर का पानी आ रहा है, गंदगी ज़्यादा है, तो जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? बिल्कुल, ये मुद्दा रहेगा। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुष्कर एक कटोरा नुमा है, तो इसको ड्रेनेज करने के लिए बड़ी लाइंस डालनी पड़ेगी, बड़ी लाइंस डाल के मशीनें लगानी पड़ेगी, उसी से बाहर जा सकता है। और ये बारिश में ज़्यादा होता है बजाय सामान्य दिनों में। तो जब आपसे लोग आते हैं कि भाई हमें वोट दो, तब आप ये बातें नहीं उठाते? बिल्कुल बात उठाते हैं, पर वो हमारी बातों को गौण कर दिया जाता है। उन बातों को, सब चीज़ों को गौण कर दिया जाता है। जैसे अभी ये चल रहा है मुद्दा कि घाट के किनारे पे किसी प्रकार का अनाज नहीं बेचा जाए, ईओ के द्वारा ये आदेश है, फिर भी बिक रहा है, फिर भी गायें यहाँ मौजूद हैं, फिर भी अनाज बिक रहा है, तो उसी से और कुछ न कुछ गंदगी बनी रहती। क्या दाम भी बढ़ जाए, ऐसा उसकी सबकी पवित्रता भी जल हो जाए, अच्छा रहता है। जल की आवक, हाँ, उसकी जल की आवक के लिए विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए, तो इसका जल लेवल बना रहे, जिससे शुद्धता भी बनी रहे, पानी में ऑक्सीजन भी बना रहे और मछलियाँ भी नहीं मरे। पानी का लेवल जैसे जैसे कम होगा, गाढ़ा होता जाएगा, मछलियाँ भी मरेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सुना
क्या बोले भारत के इस पुष्कर सेगमेंट में लोगों ने अपनी समस्याओं को हमसे साझा किया, अपनी नाराज़गी भी जाहिर की, अपनी खुशी भी जाहिर की, और जो विदेशी सैलानी आए हैं उन्होंने यहाँ की खासियत भी बताई। अब हम चलेंगे और जानेंगे कि दरगाह शरीफ में किस तरह का माहौल है, वहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं, और पुष्कर और अजमेर का जो हिस्सा है ये गंगी जमनी तहजीब है, दरगाह के आसपास किस तरह का माहौल है, और अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के क्या हैं चुनावी मुद्दे। पुष्कर से निकलकर मैं आ गया हूँ अजमेर, और मेरे ठीक पीछे है ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये दरगाह मुसलमानों के लिए और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव आता है तो किस तरह के मुद्दे रहते हैं आपके दिमाग में? विकास को लेकर किस तरह का मुद्दा रहता है? मुद्दा नहीं रहता भाई, यहाँ पे भीड़ भाड़ का मुद्दा रहता है ज़्यादा। विकास तो बहुत करा है सरकार ने वैसे। किस तरह की भीड़ भाड़ रहती है? क्राउड रहता है, यानी वो ज़ायरीनों की भीड़ रहती है। विकास ये अपने अजमेर देखो ना, अपनी सिटी में बहुत अच्छी बनी है वैसे, कोई कमी नहीं है अजमेर में। तो उसके बाद पुष्कर देखो आप, पूरा फैसिलिटी राइट है, पानी वगैरह सब अच्छा है। बस ये कि रोड छोटे हैं यहाँ के थोड़े, ज़ायरीनों के हिसाब से बस देखा जाए तो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अच्छा करता है उसको वोट देंगे और किसको देंगे। नहीं, मैं वोट आप किसको देंगे वो तो आपका अधिकार है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में किस तरह के मुद्दे रहते हैं, खासतौर से दरगाह को लेकर? कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब माहौल सही है। दरगाह जो इलाका है, पुष्कर के गुलाब यहाँ पर चढ़ते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का बदलाव उन्होंने देखा है, किस तरह का बदलाव आपने देखा है और क्या चाहते हैं आप? भाई चाहते तो ये विकास हो गए, और तो क्या है। किस तरह का विकास? जैसे ये जो भी मतलब गलियां मोहल्ले वगैरह सब, क्या दरगाह का विकास हो गया क्या, मतलब हर तरह की बातें होती है इसके अंदर। क्या विकास की अगर हम बात करते हैं तो सड़क चाहिए, साफ सफाई चाहिए, काम वगैरह भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ और हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? सड़कें वगैरह, पानी वानी, हर चीज़ का, नालियों का, सबका बेहतरीन काम हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम तो सब बढ़िया हो गया, घर घर में पानी पहुँच रहा है, सब कुछ काम बढ़िया होगा। अच्छा, आपके घर में नल से पानी आ रहा है? बिल्कुल नल से पानी आ रहा है मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो चुनाव में जब आदमी वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में कुछ मुद्दे होते हैं। आपकी दुकान कब से है? ये हो गई 50 साल पुरानी दुकान है। ये 50 साल पुरानी दुकान है। हर बार इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में मुद्दे होते हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी नेता है यहाँ पर, यहाँ का दरगाह का विकास हो, यहाँ सड़कें नालियाँ जो दुरुस्त हो, और हर तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें लोगों की उन तक पहुँचाई जाए। किस तरह के का विकास चाहते हैं आप? कैसे, जब आपने बोला कि सड़कें नालियाँ, किस तरह, क्या तकलीफ है? मतलब ये दरगाह के आसपास की जो नालियाँ ये ओवरफ्लो हो जाती है, वहाँ से गंदा पानी निकलता है। आज बरसों होगा यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, जहाँ गंदा पानी निकलता है, जो जितने भी जायरीन आते हैं सब गंदे पाँव लेके वहाँ दरगाह के आस्थाने तक पहुँचती है, तो ये गंदगी का माहौल जैसा बन जाता है यहाँ पर। तो जब इलेक्शंस होते हैं तब आप आवाज़ नहीं उठाते? आप अपने जो भी कैंडिडेट आता है उसको ये नहीं बोलते कि भाई ये चीज़ है? कलेक्टर साहिबा इन सब से जो है बहुत दरख्वास्त करी है, लेकिन वही मुद्दा का वही है। मैं इलेक्शन के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ विकास, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब वादे करते हैं, ये करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। मैं इस वक्त दरगाह बाजार में हूँ और हम कुछ दुकानदारों से बात कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं ललित जी। ललित जी, ये बताइए कि आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? ये सन 65 से। सन 65 से। तो सन 65 से लेकर अब तक किस तरह के आपने चेंजेस देखे? चुनाव आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में? यहाँ तो 5-5 साल में सरकार चेंज होती थी। पहले कांग्रेस सरकार, फिर बीजेपी सरकार, फिर वापस बीजेपी सरकार आ गई। ये बीजेपी की सरकार आई तो किस तरह का बदलाव आपने देखा? अभी तो खैर कुछ महीने ही हुए हैं। अभी बदलाव तो यही है, पानी वगैरह अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। चुनाव में किस तरह का मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? मुद्दा तो यही है, मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा, बीजेपी का क्यों? उनका काम वगैरह सब अच्छा ही हो रहा है।
उसके हिसाब से वही सरकार हर कोई चॉइस करता है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? सेवक राम। अच्छा, राजस्थान में अभी सरकार बदली है, कुछ बदलाव देखा आपने? बदलाव अभी नई सरकार है, उम्मीद है सरकार से अच्छा बदलाव आएगा। किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद है कि सरकार जैसे अब जो चीज़ें वही बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी बजट आएगा, बजट में क्या आता है, उम्मीद है कि बजट अच्छा ही आएगा भजनलाल सरकार का। रिड्यूस देंगे क्या देंगे, ये भजनलाल आगे से डिपेंड है। इन्होंने कहा कि नई सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और ये तमाम उन लोगों की बातें हैं जो दरगाह बाज़ार में हैं। और दरगाह बाज़ार के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों की दुकानें हैं, दोनों यहाँ पर सालों से साथ साथ रह रहे हैं। दरगाह बाज़ार से निकलकर अब हम जाएंगे आना सागर, वो आना सागर जो अजमेर की वाटर बॉडी नहीं, पूरी राजस्थान के में जब हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो उसमें आना सागर का नाम आता है, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। लेकिन अभी क्या हालात है आना सागर में और उसका नाम आना सागर क्यों है, ये हम आपको बताएंगे आना सागर जाकर। दरगाह से निकलकर मैं पहुंच गया हूं आना सागर पर। आना सागर का नाम पड़ा है पृथ्वीराज चौहान के पिताजी अन्ना जी के नाम पर और ये है अजमेर की शान, अजमेर की जान। आना सागर पे हम बात बाद में करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिल गए हैं जो यहाँ पर वॉक करने आए हैं। क्या नाम है आपका? विनीत लोहिया। विनीत जी, क्या करते हैं आप? मैं साहब रेलवे से रिटायर्ड हूँ और बेसिकली मैं बास्केटबॉल में इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। खेल पत्रकारिता मेरा बहुत बड़ा शौक रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बात करते हैं बास्केटबॉल की, एक ज़माना था जब बास्केटबॉल में अजमेर का काफ़ी नाम होता था राजस्थान के लेवल पे, तो क्या इश्यूज हैं ख़ास तौर से चुनाव को लेकर आपके दिमाग में, स्पोर्ट्स को लेकर क्या इशू है? जी जी, मेरे दिमाग में ये है कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेल सुविधाएं मिले। गवर्नमेंट तो चला रही है खेलो इंडिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खेलो इंडिया की वजह से आज नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक यंगस्टर दिखा है, क्या करते हैं आप? हेलो सर, माय नेम इज़ स्टीव एलन और मैं मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। आप एक नर्सिंग स्टाफ हैं, तो आपके दिमाग में चुनावी मुद्दा क्या है और उसका बेसिस क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा जो हाल फिलहाल मेरे दिमाग में है और जो मेरी स्ट्रीम को लेके है, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो अजमेर में है वो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन अजमेर सिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की कमी है अजमेर शहर में और कोई पर्टिकुलर अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पे कोई स्पेशलिटी हो या कुछ अच्छे से ढंग से इलाज हो सके एक पर्टिकुलर बीमारी का। यंगस्टर मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? शिखा शर्मा। क्या बोले भारत में, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है। जब आप वोट डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अगर जो भी हम ऐसा व्यक्ति लाना चाहते हैं जो हमको भी जानता हो, क्योंकि हर जनता की इच्छा होती है, किसी भी वोटर की इच्छा होती है कि हमारा जो नेता है चाहे वो नेशनल लेवल का है लेकिन वो हमें भी पर्सनली जानता हो और हमारी प्रॉब्लम को भी जानता हो। आपकी प्रॉब्लम को भी जानता हो। इन्होंने बात करी डंपिंग यार्ड की। मैं आपको बता दूं कि किशनगढ़ जो मार्बल की थोक मार्बल की मंडी है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मार्बल की जो स्लरी है, यानी कि जो घिसाई के बाद जो स्लरी निकलती है, जो कचरा निकलता है, उसको डंप कर दिया जाता है। वो एनवायरनमेंट के लिए एक ख़तरा है। आप हमारी बातें काफ़ी देर से सुन रहे हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। क्या करते हैं आप? आई एम ए टीचर सर। ओह, आप भी टीचर हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आप आना सागर के पास देख रहे थे काफ़ी देर से, तो पीने का पानी का क्या रहता है? जी हाँ, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है अजमेर की पब्लिक को, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है जो पानी की सप्लाई है वो 3-3, 4-4 दिन के बाद दे रही है। तो उसमें यह है कई घर जहाँ पर बहुत दूर से पानी लाया जाता है उनको बहुत समस्या हो रही है। इसी वजह से हमारे ग्रीनरी अफेक्ट हो रही है अजमेर की और टेम्परेचर और रेस कर रहा है। तो ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्या पीने का पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल सर, जब तक जल है जीवन है।
सही मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि पीने के पानी की समस्या यहाँ पर है और गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी पानी की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। और अगर इनकी माने तो आना सागर के किनारे अजमेर प्यासा है। हमने अलग अलग लोगों से बात करी और उनसे जाना कि क्या बोले भारत। फिलहाल अजमेर से इस संस्करण में क्या बोले भारत के संस्करण में इतना ही। आप मुझे और मेरे कैमरामैन उत्तम और AK को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD न्यूज़।